आज क्लास 10th का सांख्यिकी स्टैटिक्स प्रश्न नंबर 14.1 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। मैं बता दूं कि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है कि निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, तो इसकी लुप्त बारंबारता जो ज्ञात बारंबारता है ये हमको ज्ञात करना है ना। तो ये प्रश्न है आपका, इसको अपन प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। प्रत्यक्ष है ना, डायरेक्ट मेथड, है ना। चाहे तो पगविचलन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसके क्योंकि डाटा छोटे हैं, संख्याएं छोटी छोटी हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से भी आसानी से हल हो जाएगा और बच्चों को प्रत्यक्ष विधि आसान लगती है। तो ये वर्ग अंतराल दिया था। सबसे पहले अपन इसका मध्य बिंदु x ज्ञात करेंगे, है ना। तो x ज्ञात करने का जैसे मैंने पहले भी तरीका बताया था कि मध्य बिंदु x = L1 + L2/2, यानी कि इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे अपन, तो इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। तो जैसे 11 और 13 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 में 2 का भाग दे देंगे, 11 और 13 तो 24 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 12, है ना। फिर हम बताएं कि इसमें 2-2 का अंतराल है, तो 2-2 प्लस करके लिख दो, तो 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22 और 22 और 2 24। इस तरीके से ये मध्य बिंदु आ गया। अब हमको f और x निकालना है, तो ये fi और xi का आपस में गुणा कर देंगे। मैं बताया था कि i नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, फिर ये 14 6 84, 16 9 144, और फिर ये 18 का 13 में कर देंगे, तो 18 × 54 की 4 × 5, 18 × 18, 18 और 5 23, और 20 का f में करेंगे तो ये 20 f, 22 का 5 में करेंगे तो 5 × 5 110, 24 का 4 में करेंगे तो 24 4 96, है ना। इस तरीके से अपन इसका गुणा कर दिए। अब इनका हमको योग ज्ञात करना है, तो समेशन fi और xi, है ना, और तो इसका योग निकालना पड़ेगा। इसका भी समेशन ये सिग्मा fi, तो इसको भी अपन जोड़ देते हैं, तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 f को छोड़ देंगे अभी, 35 और 5 40 और 4 44, तो हम इसको लिख देंगे 44 प्लस f को भी इसमें लिखेंगे प्लस करके। इसी प्रकार इसको भी अपन जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22 की 2 हंसलाई 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35 की 5 हंसलाई 3, तो 3 और 4 4 2 6, 6 और 1 7 की 7, ये 752 और प्लस 20 f, है ना। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे, माध्य ज्ञात करना है हमको, और माध्य x बार = सिग्मा fx/सिग्मा f, है ना। तो ये हम सिग्मा fx का मान निकाल लिए हैं। मैं बताया कि i लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान रख देते हैं, तो ये x बार = समेशन fx का मान हम निकाले हैं, ये 752 धन 20f बटे समेशन f, ये 44 प्लस f। और एक चीज़ और अपन को दिया था पहले से, इसका माध्य x बार = 18, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। तो ये जहाँ पर x बार लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये 18
और कई बार बताया कि जब भी ये बराबर का निशान आ जाए तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, है ना। ये अज्ञात बारंबारता f का मान निकालना है तो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं अपन। तो 752 धन 20 f का 1 में करेंगे तो 752 धन ये 20 f इक्वल इसका यहाँ कर देंगे तो 18 चौक 72 की 2 हाथ 7, 18 चौक 72 और 7 89 प्लस 18 f, है ना। पक्षांतर करके f वाली संख्या एक तरफ कर देते हैं तो ये 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस 752। इसको उठाकर इस तरफ ले आए, इसको उठाकर इस तरफ ले आए। 20f में से 18f गया तो बचा आपके पास 2f इक्वल टू 792 में से 752 को घटा देंगे तो बचेगा आपके पास 40, f इक्वल टू 40/2, तो इसको काट देंगे अपन तो f इक्वल टू ये 20। अज्ञात बारंबारता जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी वो आपकी आ गई 20। तो दोस्तों ये बड़े आसानी के साथ हम प्रश्न नंबर 3 प्रत्यक्ष विधि से हल कर दिए और मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आता है। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न नंबर 4 14.1 का ही प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा हम पढ़ देते हैं कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें 30 महिलाएं हैं इसलिए इसके एफ का मान 30 लिख देंगे, है ना। अब जैसा हमेशा करते आए हैं इसका हम x निकालेंगे मध्य बिंदु, दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे, +L2/2 से निकाल सकते हैं। तो ये 65 और 68, इसका एक और तरीका है बड़ा आसान सा कि जैसे 65 और 68 में 3 का अंतराल है तो 3 का आधा कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 65 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये आपके पास 66.5, है ना। इसी प्रकार इसमें भी अपन 1.5 जोड़ देंगे तो 69.5, फिर इसमें भी जोड़ देंगे तो 72.5, फिर इसमें भी 1.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 75.5 और ये 78.5 और ये 81.5, है ना, और ये फिर 84.5 या दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके आपको जैसा भी आसान लगे कर सकते हैं। इसमें देखें अपन की 3 का अंतराल है तो इसका मध्य बिंदु हमने निकाला। अब इसको हम करेंगे कल्पित माध्य विधि से, ये सॉरी पग विचलन विधि से करेंगे तो बड़ा आसान पड़ेगा ये, क्योंकि इसके आंकड़े थोड़ा बड़े हैं। पग विचलन विधि जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ये है। तो इसका माध्य निकालने का जो सूत्र है x बार इक्वल टू a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi, है ना, और मल्टीप्लाई h। सूत्र इसलिए लिख दिया कि इसके अनुसार ही अपन इसके कॉलम बनाएंगे। तो ये अपने पास x आ गया है, हमको a की जरूरत है तो x से हम अपना कल्पित माध्य निकालेंगे, है ना। ये जैसे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आंकड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से 3 छोड़ दो और नीचे से भी 3 छोड़ दो, ये ठीक, ये आपका हो जाएगा a, ठीक। हम लिख देंगे इसको कल्पित माध्य a इक्वल टू 75.5 और अंतराल इसमें देखिए चाहे यहाँ से अंतराल देख लो और चाहे यहाँ पर से देख लो तो वर्ग अंतराल h इक्वल टू 3,
ये हमारे पास आ गया। अब हम f और x, f तो दिया था, x अपन निकालिए, u निकालेंगे, है ना। u इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि d से भी निकाल सकते हैं और u से भी निकाल सकते हैं, तो u से ज़्यादा आसान पड़ता है, ज़्यादा टाइम अपन काहे को वेस्ट करें। तो u इक्वल टू x माइनस a अपॉन h, ये पूरा x है और ये कल्पित माध्य है। तो इससे इसको घटाते जाएं तो मैं बड़ा आसान सा तरीका बता दूं आप लोगों को कि ये जो कल्पित माध्य होता है उसके सामने आप शून्य लिख दो, है ना। फिर इसको ऐसा ऊपर बढ़ा दो, -1, -2 और -3। फिर यहाँ पर 1, 2 और 3 आप करके देख सकते हैं, वही आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें यहाँ पर। u निकाल आया। अब हम f u निकालेंगे, तो ये fi और ui, है ना। इनका अपन आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई -6, 4 दूनी -8, 3 एकम -3 और ये 8 शून्यम 0, फिर ये 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है। अब इनको हम योग निकाल दें, समेसन f i और u i इक्वल जोड़ देते हैं। बड़ा आसानी से जोड़ सकते हैं अपन इसको। चाहो तो आप इनका माइनस माइनस वाला अलग और ये प्लस प्लस वाला अलग जोड़ दें, लेकिन अब बार बार करते हैं तो बड़ा आसान लगता है। ये +6 -6 और +6 ये कट जाएगा, +8 और -8 +8 ये भी अलग हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो केवल आपके पास 4 बचेगा, है ना। सूत्र तो हमने पहले से ही लिख दिया था, a प्लस समेसन f u i अपॉन समेसन f इंटू h। a का मान हमारे पास ये 75.5 घन, समेसन f i u i का मान निकाले हैं 4 बटे समेसन f का मान पहले से दिया था 30 गुणित h वर्ग अंतराल 3, है ना। इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 x बार इक्वल टू 75.5 घन, इसमें भाग दे देंगे तो ये 0.4 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो 75.9। ये इसका माध्य निकल आया जो अपन से पूछा था। इसमें अपन से पूछा था कि प्रति महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य निकल आया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5। बच्चों प्रश्न नंबर 5 अगला प्रश्न है। ये थोड़ा हम पहले प्रश्न पढ़ देते हैं कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम के बंटन निम्नलिखित हैं, तो इनका पेटियों में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े दिए हुए, इसका वर्ग अंतराल है ना, ये इसकी बारंबारता है। थोड़ा इसमें एक चीज़ की दिक्कत है ना, घबराना नहीं है देख के कि इसका जो वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यू नहीं है, सतत नहीं है लगातार कि 50 से जैसे 52 है तब यहाँ पर 52 होना चाहिए, तो नहीं है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसका वर्ग अंतराल जब हम लेंगे उस पर ध्यान देना है। तो पहले तो हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं ना, फिर बताते हैं आगे। तो 50 52 को जोड़ेंगे, ये विधि है उसकी, x = L1 + L2/2। तो 102 में 2 का भाग दे देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा ये 51। ठीक है ना। 3 के अंतराल से अपन लिख सकते हैं। तो ये 54 और ये 57 और ये 60 और ये 63। इस तरीके से ये मध्य बिंदु आ गया। जब भी कभी वर्ग अंतराल में दिक्कत हो कि वर्ग का अंतराल क्या है, तो आप x को देख सकते हैं। इसमें देखेंगे 51 3 54 3 57 3 60 और 3 63, मतलब 3 का अंतराल है ना। तो वर्ग अंतराल आपके पास कितना हो जाएगा 3। और इसका कल्पित माध्य हम देखेंगे कि जो x में, तो ये भी 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, 2 नीचे छोड़ दो और 2 ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका कल्पित माध्य a बराबर कितना हो गया 57, है ना। हम फिर से इसको भी विचलन विधि से बताएंगे, इसलिए हमने सूत्र मिटाया भी नहीं है। तो u निकालेंगे अपन, है ना। अब u निकालने का तरीका कई बार बता चुका मैं कि यहाँ पर आप 0 लगा दो जो कल्पित माध्य हो, और यहाँ -1 और ये -2, यहाँ पर 1 और 2। आप करके देख लेना, वही आएगा, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम f i u i निकाल लें।
तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 15 दूनी -30 है ना। इसका यहाँ कर देंगे तो -110, ये तो 0 ही रहेगा। ये 115 कम 115 और 25 दूनी 50, ठीक है ना। इसका योग कर देंगे तो ये 400 आएगा, ठीक। इसका भी हम निकाल देते हैं। समेशन FI और UI इक्वल टू, ये आप अलग से चाहो तो माइनस वाले अलग प्लस वाले अलग जोड़ देंगे तो 110 और 30 ये हो जाएगा 140 माइनस 140 और इसको जोड़ेंगे तो 165 में से 140 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना 25, ठीक। अब हम ये सूत्र में मान रख देते हैं। ये x बार इक्वल टू ए की वैल्यू हम निकाले थे कितनी 57 प्लस समेशन FI UI, तो ये मान निकाल लिए हमने। इसका कितना है 25 अपॉन समेशन FI का मान हमको दिया है ये 400 गुणित H का मान हमको दिया है कितना 3, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं। x बार इक्वल टू ये 57 प्लस इसका गुणा कर दो 25 से 75, गुणा का निशान होता है तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का बटे 400, x बार इक्वल टू 57 धन। इसको थोड़ा सा काट देते हैं। काटने का आसान तरीका एक मैं बता दूं आपको कि जब भी नीचे कोई संख्या हो, जैसे 4 है तो डायरेक्ट 4 से दे दो जिससे यहाँ पर 100 बन जाए, है ना। तो 4 एकम 4 बचा 3 हो जाएगा 35, 4 अट्ठे 32 बचा 3 हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28 बचा 2 हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। अब 100 का भाग आप इसमें दे दीजिए तो 2 अंक और खिसक जाएगा दशमलव, तो 0.1875 है ना। x बार इक्वल टू इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये 57.1875, तो इसका आंसर लगभग में अपन लिख सकते हैं 57.1 और 9 है ना। ख़त्म कर दिए तो बता सकते हैं इसका अपन ये लगभग, जब पूरा नहीं लिखते हैं तो बता देते हैं। इस तरीके से अपन से जो प्रश्न में पूछा था तो पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या जो आ गई है वो है आपकी 57.19। तो देखा बच्चों कितनी आसानी के साथ, मुझे लगता है आप लोगों को अब कल्पित माध्य विधि बहुत आसान लगने लगी होगी। यदि आपको परीक्षा में ये पूछता है, कहता है कि कौन सी विधि से करना है तो आपसे जो बने वो करिए, और नहीं तो ये थोड़ा भी आंकड़े आपके बड़े हों तो आप कल्पित माध्य विधि से, इससे पग विचलन विधि से करिए, बहुत आसान है। कोई भी आंकड़े इतने बड़े नहीं आते कि आपको कहीं पर भी कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में ज़रा भी परेशानी हो। तो इस तरीके से आपका ये 5वां प्रश्न भी हो गया। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न नंबर 6वां, इसके आंकड़े हमने लिख लिए हैं। थोड़ा सा इसका भी प्रश्न हम पढ़ देते हैं एक बार कि निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको, है ना। तो भोजन पर खर्च होने वाला दैनिक व्यय का हमको माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो ये उसका वर्ग अंतराल था 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। उसके परिवारों की संख्या थी, है ना, जिसको अपन बारंबारता भी कहते हैं, 4, 5, 12, 2 और 2। हम मध्य बिंदु निकाल लें, वही विधि है, बार बार बता रहे हैं अपन। और जोड़ दें दोनों को, 100 और 150 को 2 जोड़ेंगे तो 250 और 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 125, है ना। अब इसमें 50 का अंतराल था तो इसमें 25 जोड़ते जाओ, 125 था। अब इसमें जोड़ देंगे 25 तो 175, फिर इसमें भी 25 जोड़ देंगे तो 225, है ना। फिर इसमें भी जोड़ देंगे तो 275 और फिर 325, ठीक है। नहीं बनता आपसे तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास मध्य बिंदु x आ गया। अब हमको u निकालना है तो x माइनस a अपान h, तो पहले इससे हम कल्पित माध्य निकालें। तो फिर इसमें भी 1, 2, 3, 4 और 5 विषम संख्याएं हैं, तो ये बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी a, ठीक है। तो फिर वही बहुत हल करने की ज़रूरत नहीं है। हम बताए थे कि यहाँ पर आप 0 लिख दो और इसको -1 और इसको -2, यहाँ पर 1 और ये 2, आप करके देख लीजिएगा, सब वही आएगा। ये बहुत आसान तरीका है, मुझे लगता है बच्चों को बढ़िया समझ में भी आ रहा होगा। और कल्पित माध्य पग विचलन विधि बड़ी आसान से भी लगने लगी होगी। अब हम निकाल देंगे
एफ आई और यू आई, ये एफ आई और ये यू आई, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी -8, 5 कम -5 और 12 के शून्य में करेंगे तो 12 शून्य 0, फिर ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक, इसका योग कर दें हम, समेसन एफ आई इक्वल टू, इसको जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 9 और 12 21, 21 2 23, 23 और 2 25, तो ये समेसन एफ आई आपको 25 सवाल में दिया था पहले से भी आपको 25, और कल्पित माध्य इसका हो गया ए बराबर 225। ठीक है, और वर्ग अंतराल देखेंगे हम कितने का अंतराल है, यहाँ से भी देख सकते हैं अपन तो 50 का दिख रहा है, और यहाँ से भी अपन चेक करेंगे तो 50 का दिख रहा है, तो वर्ग अंतराल h इक्वल टू क्या है आपके पास 50। ठीक, हम पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं, सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा इसको जोड़ दें और समेसन एफ आई और यू आई इक्वल, ठीक है, तो ये 8 5 13 हो जाएगा और 2 ये 4 6 हो जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा ये -7। ठीक है, सूत्र में मान रख देते हैं अपन एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू ये मान दिया हो आपको 2 2 25 225 धन समेसन एफ आई यू आई -7 अपॉन समेसन एफ का मान क्या दिया आपको 25 है ना, गुणित और एच का मान हम कितना लिखे हैं ये 50। ठीक, चाहे तो ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इसको यहीं पर काट देते हैं, 225 प्लस 7 दूनी -14 हो जाएगा, ये अगली लाइन में लिख देते हैं, तो 225 -14। ठीक है, तो ये x बार बराबर आपके पास आ जाएगा 211। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपसे प्रश्न में पूछा था कि इसका माध्य निकालना है, तो भोजन पर खर्च होने वाला जो दैनिक व्यय है उसका ये माध्य आपका आ गया 211। मुझे लगता है आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में आता है, आपको प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों से हमने सवाल बताए हैं। मुझे लगता है आपको तीनों विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो कोई भी सवाल आए आसानी के साथ आपसे बन जाना चाहिए और बन ही जाएगा। बस अब ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। यदि आप इन सवालों को एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो परीक्षा में एग्ज़ाम के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को योग बनाता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बनेगा।